वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है हर्पीस ज़ॉस्टर या शिंगल्स। आज मैं आपको शिंगल्स या हर्पीस ज़ॉस्टर से रिलेटेड सारे डिटेल्स बताऊंगा। ये बताऊंगा कि हर्पीस ज़ॉस्टर का प्रिवेंशन कैसे करें। दूसरी चीज़, हर्पीस ज़ॉस्टर को आइडेंटिफाई कैसे करें, कौन से ऐसे ब्लड टेस्ट हैं जिससे हर्पीस ज़ॉस्टर का कन्फर्मेशन हो सकता है, कैसे कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करें और अगर कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं तो उनको मैनेज कैसे करना है। तो हर्पीस ज़ॉस्टर और चिकन पॉक्स का वायरस एक ही है। जब चिकन पॉक्स ठीक हो जाता है तो इसका वायरस हमारी नसों में डॉर्मेंट स्टेट मतलब सुषुप्ति अवस्था में पड़ा रहता है, और जब हमारे शरीर में कोई भी स्ट्रेसर होता है या हमारी इम्यूनिटी कम होती है तो ये वायरस दोबारा से एक्टिवेट होता है और नसों के माध्यम से फैल करके शिंगल्स या हर्पीस ज़ॉस्टर करता है। तो जैसा आप लोग सोच रहे होंगे कि हम में से हर किसी को लगभग चिकन पॉक्स हो चुका है और ये वायरस हमारे शरीर में प्रेजेंट है। तो ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों में ही ये हर्पीस ज़ॉस्टर के सिम्टम्स होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही। हर्पीस ज़ॉस्टर हमारे नसों में डॉर्मेंट स्टेट में रहता है, और जब भी शरीर के ऊपर कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है, आपका शुगर अगर अनकंट्रोल्ड है डायबिटीज़ की वजह से, या आपका कैंसर के लिए कीमोथेरेपी चल रही है, या आपके जीवन में बहुत ज़्यादा तनाव है जिसकी वजह से नींद प्रॉपरली नहीं आती है, या फिर कुछ आप ऐसी मेडिसिन्स खा रहे हैं जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो इन कंडीशंस में हर्पीस ज़ॉस्टर का वायरस दोबारा से एक्टिवेट होकर के हर्पीस ज़ॉस्टर करता है और उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस करता है। हर्पीस ज़ॉस्टर को पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सही समय पर इसका इलाज हो जाए तो बिना कॉम्प्लिकेशंस के ये ठीक हो जाता है, लेकिन अगर इसके इलाज में देरी हो जाए तो कॉम्प्लिकेशंस होना लगभग निश्चित है। तो हर्पीस ज़ॉस्टर को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि ये शरीर के एक तरफ होता है और एक पट्टी नुमा शेप में फैलता है। इसमें लाल कलर के पानी से भरे हुए छाले होते हैं और साथ में बहुत तेज़ जलन के साथ में दर्द होता है। जो दर्द होता है वो छाले निकलने के लगभग 1 से 5 दिन पहले शुरू हो सकता है। जब एक बार छाले निकलते हैं तो वो 2 से 3 हफ्ते लेते हैं सेटल होने के लिए, और एक बार जब छाले ठीक हो जाते हैं उसके बाद में अक्सर वहाँ पर जलन का एक सेंसेशन रह जाता है और साथ में सूनापन भी हो सकता है। अगर सूनेपन के साथ में उस जगह पर जलन महसूस हो रही है तो ये समझ लीजिएगा कि आप कॉम्प्लिकेशन की ओर बढ़ रहे हैं। हर्पीस ज़ॉस्टर के छाले अगर नाक, आँख या माथे में निकल रहे हैं तो ये बहुत ही डेंजरस कंडीशन है। इसके लिए आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाकर के ट्रीटमेंट करवाना है। इसकी वजह से आपकी आँख पूरी तरीके से ख़राब भी हो सकती है। अगर चेहरे में छाले निकलने के साथ में कान में बहुत तेज़ दर्द होता है या चेहरा टेढ़ा होने लगता है तो उस कंडीशन में भी आपको तुरंत डॉक्टरी परामर्श लेना है और इमरजेंसी ट्रीटमेंट लेना। अगर शरीर पे हर्पीस ज़ॉस्टर के छाले निकल करके आए हैं और साथ में बुखार तेज़ आ रहा है, साथ में बेहोशी आ रही है और सिर में तेज़ दर्द है, हाथों पैरों में सुनपन या कमज़ोरी आ रही है, तो ये समझ लीजिएगा कि वायरस जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में फैल चुका है और इसका बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अगर आपको शिंगल्स के छाले निकले हैं तो इसमें लापरवाही बिल्कुल भी मत करिएगा। तुरंत डॉक्टर के पास में जाइए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। पानी की मात्रा अपने शरीर में अच्छी मेंटेन रखिए, मल्टीविटामिन गोली खाइए, और आपका जो डॉक्टर है वो आपको एसाइक्लोविर नाम की एक टैबलेट लिखेगा, उसको जिस तरीके से डॉक्टर बताए उस तरीके से लंबे समय तक लेना पड़ेगा। शिंगल्स का इन्फेक्शन छुआछूत से नहीं फैलता, लेकिन अगर किसी को घर में शिंगल्स हुआ है तो उसके पास से छोटे बच्चे को दूर रखिए, क्योंकि छोटे बच्चों को ये शिंगल्स का अगर वायरस लगा तो उनको चिकन पॉक्स हो जाने का खतरा है। अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को शिंगल्स हो जाता है तो उसके नवजात बच्चे में कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। कई बार शिंगल्स के लीजन्स जब शरीर पे बहुत एक्सटेंसिव होते हैं तो डायग्नोसिस करने में प्रॉब्लम हो सकती है। उस कंडीशन में एक ब्लड टेस्ट है जिसका नाम है IgM और IgG एलाइजा। इससे
हर्पीज ज़ॉस्टर या शिंगल्स का कन्फर्मेशन हो सकता है। अगर आपको शिंगल्स हुआ था और छाले सूख जाने के 1 महीने बाद भी उस जगह पर दर्द और जलन बना रहता है तो तुरंत एक पेन मेडिसिन स्पेशलिस्ट को दिखाएं। पेन मेडिसिन स्पेशलिस्ट इनको कुछ इंजेक्शन के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। अगर ये लक्षण लंबे समय तक बने रहे तो हो सकता है ये प्रॉब्लम परमानेंट हो जाए और बाद में इंजेक्शंस लेने से भी उसमें राहत ना मिले। पेन मेडिसिन स्पेशलिस्ट इन इंजेक्शंस को अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस में देते हैं, इस वजह से इन इंजेक्शंस की सेफ्टी बहुत अच्छी होती है। इनसे तुरंत आराम मिलता है और अक्सर ये आराम परमानेंट होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।